शैला और कर्मा नृत्य के साथ माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत किया जा रहा है। गोपद बनास सीधी में जो पारंपरिक नृत्य है सीधी जिले का, उसी के साथ माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत अभिनंदन किया जा रहा है। बेहद खूबसूरत पारंपरिक वेशभूषा में जो कलाकार हैं वो कर्मा और शैला नृत्य के साथ सीधी में माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत कर रहे हैं और बेहद प्रसन्नता के साथ माननीय मुख्यमंत्री जी सभी का अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं। सभी कलाकार के साथ वे भी प्रसन्नता की मूर्त के साथ प्रांगण में प्रवेश कर रहे हैं। ये अनूठा स्वागत है माननीय मुख्यमंत्री जी का सीधी में जो पारंपरिक नृत्य है सीधी का, शैला और कर्मा नृत्य। हेलो हेलो हेलो। इसी के साथ माननीय मुख्यमंत्री जी कलाकारों से मुखातिब हो रहे हैं, उनको प्रोत्साहित कर रहे हैं। हरि ओम स्वस्ति नः इंद्रो बृहस्पतिः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नक्षर्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु प्रकृतस्वामरुतः प्रसीमातरम् शुभम कार्यक्रम स्थल पर माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा विकास कार्यों का शिलान्यास और लोकार्पण किया जा रहा है। भद्रम कर्णे भिषुडियाम देवः भद्रम पश्चिमक्षा वीरजंत्रः स्त्रैरंगैः सन्तुष्ट्वा गं सप्तस्तिनो सेवितं यदायुः शतमिन्न शरदो यन्त्रदेवः यत्र न चक्राजरसां पुत्रासो यत पितरो भवन्ति मानो मध्या ऋषारुर्गन्तो अदितिर्धौरदितिर् अतरिक्ष माता सपिता सपुत्वा विश्वे देवाः अदितिः पंचजनाः विभिन्न विकास कार्यों का लोकार्पण करने के पश्चात माननीय मुख्यमंत्री जी प्रदर्शनी का अवलोकन कर रहे हैं। महिला बाल विकास सीधी में जो स्टॉल लगाए गए हैं और महिलाओं द्वारा जो निर्मित उत्पाद हैं इन सभी उत्पादों का अवलोकन कर रहे हैं। मध्य प्रदेश वन विभाग द्वारा बांस पोल निर्माण, अगरबत्ती निर्माण किया जाता है और किस प्रकार से वन धन केंद्र में की जाने वाली जो गतिविधियां हैं और उसके माध्यम से जो उत्पाद बनाए जाते हैं, दीदियां माननीय मुख्यमंत्री जी को बता रही हैं कि वो कैसे ये उत्पाद बनाती हैं और जो वन धन है इसके माध्यम से कई सारे जो उत्पाद बनाए जाते हैं उनका स्वाद चखते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी जो श्रीअन्न से बने हुए लड्डू हैं उनको माननीय मुख्यमंत्री जी ग्रहण कर रहे हैं। और श्रीअन्न से कई सारी चीज़ें जिसमें से महुआ लटार लड्डू, महुआ की पूड़ी, कोदो की खीर, मूंग दाल के मंगोड़े, कई सारे उत्पाद हैं जिनको प्रस्तुत किया गया है। कई सारी पौष्टिक आहार हैं जिनको प्रस्तुत किया गया है और माननीय मुख्यमंत्री जी दीदियों को प्रोत्साहित करें, ज़ोरदार तालियां बजाएं क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जी ने ये उत्पाद स्वयं खरीदा। ये एक माध्यम है दीदियों को प्रोत्साहित करने का। जल जीवन मिशन की भी प्रदर्शनी लगाई गई है जिसमें दूषित पानी को पीने योग्य बनाने का जो प्रयास है इसको प्रस्तुत किया गया है। कृषि विभाग प्राकृतिक उत्पाद नीमास्त्र, धन जीवामृत और ब्रह्मास्त्र के जो उत्पाद हैं इनको प्रस्तुत किया गया है। जैविक खेती, प्राकृतिक खेती से उत्पन्न जो फल हैं और सब्जियां हैं उनका भी अवलोकन कर रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री जी। उद्यानिकी तथा खाद्य प्रसंस्करण विभाग द्वारा जो विभिन्न सब्जियों और फलों को उगाया जाता है उसको प्रस्तुत किया गया है। साथ ही में सीधी का जो एक जिला एक उत्पाद है पंजादरी, इसका अवलोकन कर रहे हैं किस प्रकार से इसके कारपेट बनाए गए हैं, डोरमैट्स बनाए गए हैं। इन सभी का अवलोकन करने के पश्चात माननीय मुख्यमंत्री जी अगले स्टॉल पर हैं और इस स्टॉल पर भी आरसीटी बाज़ार का स्टॉल है ये, जिसमें यूनियन ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान द्वारा जो एसएचजी और अलग अलग क्षेत्र की महिलाएं हैं इनको प्रशिक्षित करके रोजगार से जोड़ने का प्रयास किया जा रहा है।
और ये सभी विभिन्न विकास की योजनाएं हैं जो विभिन्न विभागों द्वारा सीधी में संचालित की जाती हैं। इन सभी का माननीय मुख्यमंत्री जी ने अवलोकन किया। आज का ये ऐतिहासिक पर्व है जिसके हम सभी साक्षी बनने जा रहे हैं। समृद्धि और खुशहाली की नई राह पर है हमारा मध्य प्रदेश और निरंतर अपने प्रयासों से, अपने नवाचारों से माननीय मुख्यमंत्री जी हर क्षेत्र में नारियों को आगे बढ़ा रहे हैं। अब मध्य प्रदेश की जो नारियां हैं वो आत्मविश्वास से भरपूर हैं। अपनी संस्कृति को सहेजते हुए, अपनी विरासत को सहेजते हुए अब नारियां भी आगे बढ़ रही हैं और अनूठे प्रयास और अनूठी योजनाओं से माननीय मुख्यमंत्री जी दृढ़ संकल्पित हैं कि अब नारियों को सशक्त बनाना है विभिन्न योजनाओं के माध्यम से। और मिशन शक्ति भी एक अनूठी पहल है माननीय मुख्यमंत्री जी की, जिसके माध्यम से सम्मानजनक और सुरक्षित जीवन यापन कर सकें हमारे मध्य प्रदेश की नारियां। गरीब कल्याण, सांस्कृतिक अभ्युदय, पर्यटन को बढ़ावा, कानून में कसावट, अधोसंरचना का विकास, युवाओं का उज्जवल भविष्य, बेहतर शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाएं, मुस्कुराता किसान और नारी सशक्तिकरण जिनके जहन में है, और इन्हीं विचारधाराओं के साथ वे संपूर्ण मध्य प्रदेश का विकास कर रहे हैं। सुशासन की सरकार नई जागृति के साथ पर्यावरण संरक्षण, अभूतपूर्व गति से औद्योगिक विकास हो रहा है, जनजातीय समाज को समान अधिकार प्राप्त हो रहा है, गरीबों का सम्मान का अवसर है, खुशहाली की ओर अन्नदाता है, आत्मविश्वास से भरपूर हैं नारियां। और जो चार जातियां हैं, माननीय प्रधानमंत्री जी का जो आह्वान है, युवा, अन्नदाता, गरीब और नारी, इनको समृद्ध बनाने का निरंतर प्रयास है माननीय प्रधानमंत्री जी का। और इसी क्रम में नारियों के सम्मान को और बढ़ाने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी आज हमारे बीच पधारे हैं, लाडली बहनाओं के लिए अनुपम सौगातें लेकर, साथ ही में सामाजिक सुरक्षा पेंशन हितग्राहियों के लिए अनुपम सौगात लेकर और सिलेंडर रिफिल की सौगात लेकर माननीय मुख्यमंत्री जी का शुभागमन हुआ है। हर क्षेत्र में नारियों को अग्रणी बनाने की जिन्होंने ठानी है, ऐसे यशस्वी नेतृत्व का आपकी भरपूर तालियों के साथ आपकी माननीय मुख्यमंत्री जी का हम हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन करते हैं। सीधी में आज अनूठे विचारधारा के साथ अपनी बहनों से मुखातिब होने के लिए हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी डॉक्टर मोहन यादव जी का भरपूर तालियों के साथ हम हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन करते हैं। यशस्वी मुख्यमंत्री जी डॉक्टर मोहन यादव जी का गोपद बनास सीधी में प्राकृतिक संसाधनों और सांस्कृतिक जड़ों के लिए प्रसिद्ध सीधी में आज माननीय मुख्यमंत्री जी अपनी लाडली बहनों से मुखातिब होने के लिए आप सभी का अभिनंदन कर रहे हैं। रैंप के माध्यम से आप सभी का स्वागत कर रहे हैं। पुष्प पंखुड़ियों के साथ, पुष्प वर्षा के साथ अपनी लाडली बहनाओं का माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा स्वागत किया जा रहा है। लाडली बहनाएं तालियां बजाकर अपने यशस्वी, अपने प्रिय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करें, जिन्होंने ठानी है कि हर नारी अब मध्य प्रदेश में सशक्त होगी, पूरे सम्मान के साथ जीवन यापन करेगी, हर क्षेत्र में अग्रणी होंगी अब नारियां। और यही दृढ़ विश्वास के साथ विकास की विभिन्न योजनाओं से नारियों का आत्मबल बढ़ा रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री जी। एक नव ऊर्जा, एक नव प्रयास, ओजस्वी नेतृत्व के साथ अग्रणी मध्य प्रदेश बनाने की ठानी है माननीय मुख्यमंत्री जी ने। और इसी क्रम में आज सुरक्षित और सम्मानित जीवन यापन के लिए नारियों के संबल को और बढ़ावा देने का प्रयास माननीय मुख्यमंत्री जी सभी बहनों का, सभी देवियों सज्जनों का स्वागत कर रहे हैं, अभिनंदन कर रहे हैं। कार्यक्रम स्थल पर सभी पर पुष्प वर्षा कर रहे हैं और ये स्वर्णिम पल है जिसके हम सभी साक्षी बन रहे हैं। पुनः माननीय मुख्यमंत्री जी का कार्यक्रम स्थल पर हार्दिक स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है और आग्रह करेंगे माननीय मुख्यमंत्री जी से कि दीप प्रज्वलन के साथ आज के इस कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे। आज का ये अनूठा अवसर है जिसके हम सभी साक्षी बन रहे हैं। नारी सशक्तिकरण को और बढ़ावा देने के उद्देश्य के साथ लाडली बहनाओं को और सशक्त बनाने की ठानी है माननीय मुख्यमंत्री जी ने। माननीय मुख्यमंत्री जी बड़ी रूपी दीप प्रज्वलित कर रहे हैं।
सरस्वती वंदना के साथ दीप प्रज्वलन किया जा रहा है माननीय मुख्यमंत्री जी के शुभ कर कमलों द्वारा। साथ ही में माननीय प्रभारी मंत्री जी माननीय श्री दिलीप कुमार करुणामयी वरदायिनी कर कमल वीणादायिनी माँ सरस्वती माँ सरस्वती माँ सरस्वती माँ सरस्वती करुणामयी वरदायिनी कर कमल वीणादायिनी। माननीय मुख्यमंत्री जी देवी स्वरूपा नन्ही नन्ही बेटियों का पूजन कर रहे हैं। दुर्गा रूप में विराजमान, काली रूप में विराजमान नन्ही नन्ही बेटियां हैं और हमारे मध्य प्रदेश की जो बेटियां हैं वे बेहद ही लाडली हैं, बेहद ही सौभाग्यशाली हैं, जो कि जन्म से ही लखपति होती हैं। शासन और प्रशासन की विभिन्न योजनाओं से इन बेटियों को निरंतर सशक्त बनाया जा रहा है और इसी क्रम में माननीय मुख्यमंत्री जी देवी स्वरूपा नन्ही नन्ही बेटियों का पूजन कर रहे हैं, उनके पैर पखार रहे हैं और उनका आशीर्वाद प्राप्त कर रहे हैं। और एक बार हम तालियों के माध्यम से इन बेटियों को नमन करेंगे जिनकी शक्ति और ऊर्जा निरंतर माननीय मुख्यमंत्री जी को प्राप्त हो रही है और उन्हीं के आशीर्वाद के साथ माननीय मुख्यमंत्री जी किसी भी शुभ कार्य की शुरुआत करते हैं। पुनः हम माननीय मुख्यमंत्री जी का हार्दिक स्वागत करते हैं, हार्दिक अभिनंदन करते हैं। प्राकृतिक संसाधनों और सांस्कृतिक जड़ों के लिए प्रसिद्ध सीधी में सोन नदी, जहां सोन घड़ियाल की प्रजाति देखने को मिलती है, गोपद बनास में ही घगोरा देवी का मंदिर और अकबर के नौरत्नों में से एक बीरबल की जहां जन्मस्थली है और जहां कई शिव मंदिर हैं। रामपुर निकेन में चंद्रही ग्राम में 972 ईस्वी का पुरातत्व महत्व का मंदिर स्थित है। ऐसे ही प्राचीन नगरी में सीधी में माननीय मुख्यमंत्री जी का हृदय से स्वागत है, हृदय से अभिनंदन है। और जिस प्रकार से हमें ज्ञात है कि हमारे भारत की एक और शाश्वत परंपरा है अतिथि देवो भव, इसी क्रम में मैं आग्रह करती हूँ माननीय प्रभारी मंत्री जी श्री दिलीप जायसवाल जी से कि वे माननीय मुख्यमंत्री जी को पुष्पगुच्छ भेंट कर उनका स्वागत करेंगे। और यहाँ उपस्थित सभी लाडली बहनाएं एक बार जोरदार करतल ध्वनि से तालियों की गूंज जोरदार होना चाहिए। कई सारी सौगातों के साथ हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी हमारे बीच पधारे हैं, जिन्होंने ठाना है कि नारियों के जीवन में एक अनूठी रोशनी उत्पन्न करना है। इसी के साथ उनका शुभागमन हुआ है। माननीय प्रभारी मंत्री जी माननीय मुख्यमंत्री जी को पुष्पगुच्छ भेंट कर उनका स्वागत कर रहे हैं। और इसी क्रम में मैं आग्रह करूंगी माननीय सांसद जी से कि माननीय मुख्यमंत्री जी को पुष्पगुच्छ भेंट करके उनका स्वागत करेंगे। तालियां निरंतर बजती रहना चाहिए। प्राचीन शिव मंदिर की प्रतिमूर्ति भेंट करके उनका स्वागत किया जा रहा है। माननीय विधायक श्रीमती रीति पाठक जी से आग्रह करेंगे कि माननीय मुख्यमंत्री जी को शॉल, श्रीफल और कृष्ण जी की मूर्ति भेंट कर उनका स्वागत करें। जिस प्रकार से संपूर्ण मध्य प्रदेश में योगेश्वर प्रयासों से माननीय मुख्यमंत्री जी मध्य प्रदेश को निखार रहे हैं, इसी क्रम में माननीय रीति पाठक जी कृष्ण जी की मूर्ति भेंट कर रही हैं। माननीय विधायक विश्वमित्र पाठक जी से निवेदन करेंगे कि वे माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करेंगे। ये है माननीय प्रदेश महामंत्री शरदेंदु तिवारी जी से आग्रह करेंगे कि वे माननीय मुख्यमंत्री जी को पुष्पगुच्छ भेंट करेंगे। और अब हम आग्रह करेंगे माननीय जिला अध्यक्ष से कि वे अपने समूह के साथ एक गजमाला के साथ माननीय मुख्यमंत्री जी का एक भव्य स्वागत करें। सीधी में देव कुमार सिंह जी जिलाध्यक्ष एक भव्य माला के साथ, और सीधी की तालियां आप सभी की ओर से बजनी चाहिए। संपूर्ण सीधी में सीधी के द्वारा माननीय मुख्यमंत्री जी का एक गज माला, एक विशाल माला से स्वागत किया जा रहा है। आज का ये ऐतिहासिक पर्व है जिसके हम सभी साक्षी बन रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी आज हमारे बीच पधारे हैं। मध्य प्रदेश सरकार दे रही सौगात, महिलाएं हो रही हैं समृद्ध और सशक्त, और इसी क्रम में माननीय मुख्यमंत्री जी का शुभागमन आज हमारे बीच हुआ है गोपद बनास सीधी में। और इस ऐतिहासिक नगरी में एक भव्य स्वागत गजमाला से किया जा रहा है जनप्रतिनिधियों द्वारा माननीय मुख्यमंत्री जी का।
जिला अध्यक्ष सीधी, प्रदेश महामंत्री, प्रदेश उपाध्यक्ष, जिला प्रभारी, सामान्य जनप्रतिनिधिगण सामूहिक रूप से स्वागत कर रहे हैं। और अब मैं आग्रह करूंगी कलेक्टर रीवा श्री स्वरुचि सोमवंशी जी, कलेक्टर सीधी श्री स्वरुचि सोमवंशी जी से कि वे एक जिला एक उत्पाद, सीधी का एक जिला एक उत्पाद पंजादरी भेज करके माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करें, क्योंकि जिस प्रकार से माननीय प्रधानमंत्री जी की परिकल्पना है कि वोकल फॉर लोकल को बढ़ावा देना है, एक जिला एक उत्पाद को बढ़ावा देना है, इसी क्रम में सीधी कलेक्टर महोदय जी द्वारा पंजादरी भेंट की जा रही है। स्वागत के क्रम में आगे बढ़ते हुए मैं आग्रह करती हूँ माननीय सांसद डॉक्टर राजेश मिश्रा जी से कि वे माननीय प्रभारी मंत्री जी श्री दिलीप जायसवाल जी का स्वागत करें। साथ ही में माननीय विधायक सीधी श्रीमती रीति पाठक जी भी माननीय प्रभारी मंत्री जी का स्वागत करें। माननीय विधायक रीति पाठक जी से निवेदन है कि माननीय सांसद डॉक्टर राजेश मिश्रा जी का स्वागत करें। आदरणीय एसडीएम भूपत बनास श्री नीलेश शर्मा जी से आग्रह करेंगे कि माननीय विधायक रीति पाठक जी का मंच पर स्वागत करें। माननीय विधायक श्री विश्वमित्र पाठक जी का स्वागत करें। माननीय विधायक दिव्यराज सिंह जी का स्वागत करें। जिलाध्यक्ष देव कुमार सिंह जी का स्वागत करें। प्रदेश महामंत्री शरदेंदु तिवारी जी का स्वागत करें। प्रदेश उपाध्यक्ष कांतदेव सिंह जी का स्वागत करें। माननीय श्री राजेश पांडे जी का स्वागत करें। साथ ही में श्रीमती मंजू राम जी का स्वागत करें। और एक बार भरपूर तालियों के साथ आपकी जोरदार तालियों के बीच मंचासीन सभी प्रतिनिधि गणों का हार्दिक स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। और मैं आग्रह करती हूँ हमारे बीच उपस्थित सीधी की विधायक नारी शक्ति स्वरूपा श्रीमती रीति पाठक जी से कि वे स्वागत भाषण देने की कृपा करें। आपकी भरपूर तालियों के साथ आमंत्रित करते हैं माननीय विधायक श्रीमती रीति पाठक जी को। तालियां भरपूर होना चाहिए। शक्ति स्वरूपा हमारे बीच रीति पाठक जी। मंच पर उपस्थित जिनका हम पिछले 1.25 सालों से इंतजार कर रहे हैं और जिन्होंने हमें गोद लेकर हमारे संरक्षण की और हमारे नेतृत्व का विश्वास हमें दिलाया है, हमारे मध्य प्रदेश की यशस्वी मुखिया, हमारे आन बान शान, लाडली बहनों के लाडले भैया और मुख्यमंत्री बने तो हैं, लेकिन सेवक बनकर जिन्होंने मध्य प्रदेश को विकास की गाड़ी के साथ सरपट दौड़ाने का संकल्प लिया है, ऐसे यशस्वी मुख्यमंत्री और यादव समाज के ही नहीं बल्कि हर एक जाति के समाज के, मानवता के समाज के हमारे मार्गदर्शक आदरणीय डॉक्टर मोहन यादव जी का इस मंच के माध्यम से पूरे सीधी विधानसभा नहीं बल्कि सीधी जिले की ओर से मैं आपका हार्दिक स्वागत, वंदन और अभिनंदन करती हूं। मुझे लगता है इतनी तालियों से काम चलेगा नहीं। एक जोरदार तालियां आदरणीय मुख्यमंत्री जी के अनुसार। ये भी सीधी विधानसभा की ताली नहीं थी, अब सीधी जिले की ताली आनी चाहिए। एक जोरदार ताली आदरणीय मुख्यमंत्री जी के सम्मान में समर्पित हो। मंच पर आसीन हमारे जिले के प्रभारी मंत्री आदरणीय दिलीप जायसवाल जी, मंच पर आसीन सीधी संसदीय क्षेत्र के लोकप्रिय सांसद, मंच पर आसीन आदरणीय सिहावल विधानसभा क्षेत्र के सम्मानीय विधायक विश्वमित्र पाठक जी, चुरहट के सम्मानीय प्रदेश के महामंत्री और पूर्व विधायक आदरणीय शरदेंदु तिवारी जी, हमारी जिला पंचायत के सम्मानीय अध्यक्ष, नगर परिषद की अध्यक्ष काजल वर्मा जी, मंजू राम जी सिंह जी, मंच पर आसीन हमारे सीधी जिले के संगठन के को मजबूत बनाने की महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे आदरणीय देव कुमार सिंह चौहान जी, और आज जिन्होंने रीवा से सीधी जिले में प्रस्थान किया है और यहाँ पर अपनी उपस्थिति दी है, हमारे सिरमौर विधायक आदरणीय दिव्यराज सिंह जी, यहाँ पर उनका आपका स्वागत करती हूँ। आदरणीय लालचंद गुप्ता जी, आदरणीय राजेश पांडे जी, प्रदेश के मंत्री आदरणीय इंद्रकरण सिंह चौहान जी, आदरणीय के तिवारी जी,
आदरणीय भानु पांडे जी, आदरणीय पंकज पांडे जी, सम्मानीय सुमन सिंह जी, सम्मानीय युवा मोर्चा के अध्यक्ष निशान सिंह जी, प्रणव पाठक जी, जनपद पंचायत देवसर के अध्यक्ष और मंच पर उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के समस्त परिवार के सदस्यगण, सभी पदाधिकारीगण और जनता से चुनकर आए हुए जनप्रतिनिधिगण, मेरे समक्ष उपस्थित, मेरे सीधी विधानसभा ही नहीं बल्कि सीधी जिले के समस्त विधानसभाओं से उपस्थित यहाँ पर मेरी प्रिय बहनें और खासकर हमारी लाडली बहनें और मेरे सभी सम्मानी और हृदय की आत्मा की गहराइयों से जिनका स्नेह मुझे सदैव निरंतर पिछले 15 सालों से मिलता रहा है, ऐसे मेरे प्रिय भैया और बहनें और मातृशक्ति और पितृशक्ति, आज सीधी विधानसभा के विधायक के नाते पहली बार सीधी की आवाज आदरणीय माननीय मुख्यमंत्री जी के समक्ष इस मंच के माध्यम से उठाने का अवसर मिल रहा है। क्योंकि 1.25 सालों से लगातार मैं आपसे मिलती रही और कुछ मांगने से पहले आपके ये बात मेरे कानों तक आती कि क्या चाहिए बताओ, क्या देना है बताओ। तो उसका ये परिणाम रहा आदरणीय मुख्यमंत्री जी कि आज सीधी विधानसभा में, सीधी विधानसभा के सिर्फ और सिर्फ सीधी विधानसभा के भूमि पूजन, शिलान्यास और लोकार्पण का जो कार्यक्रम है, वैसे तो इतनी बड़ी लागत में है कि मैं तो पढ़ भी नहीं पा रही थी। 1591 करोड़ की राशि आज हम लाडली बहनों के खाते में डालने वाले हैं माननीय मुख्यमंत्री जी के माध्यम से। लेकिन सीधी विधानसभा की जो आज राशि के बारे में बात करना चाहती हूं कि जिसका लोकार्पण, भूमि पूजन, शिलान्यास आदरणीय मुख्यमंत्री जी के माध्यम से हो रहा है, मैं उसको ताली के माध्यम से आपका स्वागत लेना चाहूंगी आदरणीय मुख्यमंत्री जी के लिए। 112 करोड़ की राशि जो आदरणीय मुख्यमंत्री जी सबसे पहले ही दे चुके, मेरे मांगने से पहले दे चुके हैं, सिर्फ और सिर्फ सीधी विधानसभा के विकास के लिए। और सिर्फ मैं एक विधानसभा की विधायक ऐसी नहीं हूं, समस्त सीधी विधानसभा ही नहीं बल्कि पूरे विंध्य क्षेत्र के विधायकों के लिए नहीं बल्कि पूरे प्रदेश के विधायकों के लिए आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने व्यक्तिगत रूप से विकास कार्यों के लिए राशि उपलब्ध कराई है। मैं हृदय से आपका धन्यवाद ज्ञापित करती हूं। आपको हृदय से मैं हृदय की गहराइयों से मैं आपको सम्मानित करती हूं आपके इस मंशा के लिए। आदरणीय मुख्यमंत्री जी, मैंने सुना है कि वास्तुशास्त्र के अनुसार किसी क्षेत्र या भवन के प्रवेश का मुख्य द्वार अगर पूर्व दिशा की ओर हो तो वो बहुत शुभ होता है। लेकिन इस कहावत के साथ ये बहुत बड़ी चीज है कि मैं यहाँ जोड़ना चाहती हूँ। ये शुभता का अवसर है कि मध्य प्रदेश के पूर्वोत्तर भाग में स्थित हमारे सीधी जिले के सीधी विधानसभा में आपका जो प्रथम आगमन है, ये आप हमारे प्रदेश की आन बान शान बनकर, हमारे लाडले भाई बनकर और इस तरह से प्रदेश के विकास गाथा को आगे बढ़ाने के लिए यहाँ पर उपस्थित है। तो मैं हृदय से आपका इस नाते भी इस शुभता के साथ यहाँ पर इस मंच पर और सीधी विधानसभा में आपका स्वागत करती हूँ। हमारे मुख्यमंत्री जी ने हमारे प्रदेश को नई सोच, नई दिशा और नई ऊंचाई दी है। हमारे सीधी आपके नेतृत्व में हमारे सीधी के भाई बहनों सहित प्रदेश के 8.5 करोड़ लोगों के मन में नई आशा जागी है। ऑपरेशन सिंदूर अभी हम सब ने देखा, यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में ऑपरेशन सिंदूर के बाद, पाकिस्तान को सबक सिखाने के बाद जब राष्ट्र के नाम से प्रेरक संबोधन आदरणीय प्रधानमंत्री जी दे रहे थे, तो मध्य प्रदेश के विकास की गाथा इससे भी जुड़ी हुई थी कि ऑपरेशन सिंदूर किस तरह सफल हुआ। चाहे वो वायुसेना को संभालने वाले हों चीफ हों, चाहे वो थल सेना को संभालने वाले चीफ हैं, दोनों ही चीफ आपके मध्य प्रदेश से, आपके विंध्य क्षेत्र से संबंध रखते हैं। हमारे मध्य प्रदेश के मुखिया का आगमन आज यहाँ पर हुआ है। मैं हृदय से उनका स्वागत करती हूँ और मैं ये कहना चाहती हूँ कि प्रदेश का कंकड़ उज्जैन के शिव शंकर के आशीर्वाद से सिंचित है। महाकाल का विशेष आशीर्वाद हमारे माननीय मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जी को तो मिला ही है, लेकिन अब विशेष आशीर्वाद सीधी की नगरी को, सीधी के विधानसभा को देने के लिए यहाँ पर आप संकल्पित है, इस बात का मुझे पूरा विश्वास है। आदरणीय मुख्यमंत्री जी, मध्य प्रदेश को 2030 तक $500 मिलियन की अर्थव्यवस्था तक बनाने का आपने संकल्प लिया है। मैं आपको हार्दिक अभिनंदन करती हूँ।
3 लाख से भी ज्यादा रोजगार सृजन करने का आपने संकल्प लिया है। मैं आपको धन्यवाद ज्ञापित करती हूँ कि इन बेतवा लिंक परियोजना हो या ताप्ती रिचार्ज करके महाराष्ट्र के साथ जोड़ने वाली जो नदी जो हमारे किसान भाई बहनों तक पहुंचाती है, इस उद्देश्य के लिए मैं आपका हार्दिक अभिनंदन करती हूं। मैं गौरवान्वित हूं कि माननीय मुख्यमंत्री जी के माध्यम से कुछ हफ्तों पहले जो ये बजट प्रस्तुत किया गया था, निश्चित रूप से मध्य प्रदेश के विकास को एक नई गति और नई दिशा देने के लिए संकल्पित है। आदरणीय मुख्यमंत्री जी, हमारा सीधी विधानसभा स्वस्थ विधानसभा बने और स्वस्थ विधानसभा स्वस्थ मध्य प्रदेश बने और स्वस्थ मध्य प्रदेश से स्वस्थ देश के केंद्र के उस लक्ष्य का निर्धारण हो जो आपने सोचा है। तभी विकसित सिद्धि, विकसित मध्य प्रदेश और विकसित भारत की ओर अपना मार्ग अग्रसित करेगा। आदरणीय मुख्यमंत्री जी, यदि आपके प्रति स्नेह जो हमारे सीधी की जनता के कारण है, इसके लिए मैं आपको हृदय से धन्यवाद देती हूँ कि जो प्रोजेक्ट आपने मोहनिया की तरफ एक्सप्रेसवे से लेकर जो निर्धारित किया है और लगातार ये अपनी तीव्र गति से आगे बढ़ रहा है। और इस मोहनिया घाटी का नाम मैं ऐसा मानती हूँ कि आपके बहुत प्रिय आपके पूर्वजों या आपके वरिष्ठों के प्रचलित नाम के माध्यम से था, जिसे लेकर आपको पुकारा जाता था। मैं उसके लिए भी आपका अभिनंदन करती हूँ और मैं आशान्वित हूँ कि एक्सप्रेसवे से लेकर सीधी के गांव-गांव में हमारी हर रोड, हर राह जुड़ेगी और आपकी और आपसे जुड़ी हमारी मंशा वो पूरी होगी। प्रतिभाशाली युवाओं के लिए कौशल प्रशिक्षण की व्यवस्था करके आदरणीय मुख्यमंत्री जी एमएसएमई और एसएचजी की स्थापना करें, मेरा आपसे हार्दिक आग्रह है। हमारी सोन नदी का नाम यदि मैं आपके समक्ष में ये विषय रखूं तो सोन नदी के नाम समय समय के साथ सुवर्ण, शोण और सोनभद्र था और कहते हैं कि इस नदी में रेत में भी सोना मिलता था। जिस तरह आप भारत माता की प्राचीन समृद्धि और गौरव को फिर से हासिल करने का प्रयास कर रहे हैं, उसी तरह क्षेत्रीय स्तर पर हमें पूर्ण विश्वास है कि सीधी की रत्न गर्वा धरती को आप गौरवशाली स्थान दिलाएंगे और सम्राट विक्रमादित्य की परंपरा को फिर से जनमानस में स्थापित करने वाले हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री हमारे सीधी के सहायक होंगे। बस मैं बहुत जल्दी अपनी बात को खत्म करना चाहती हूँ। मैं जानती हूँ कि आदरणीय मुख्यमंत्री जी के पास समय बहुत कम है। संयोग से आज का दिन जो है वो 15 मई का दिन है। आज का दिन अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस के रूप में मनाया जाता है और जिस उद्देश्य को लेकर आदरणीय मुख्यमंत्री जी आए हैं कि एक परिवार को किस तरह से समृद्ध बनाया जाए, परिवार के पालक पोषक जो हमारी गृहिणी है, जो लक्ष्मी है, किस तरह से उसको सशक्त कराया जाए, ये आज अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस के कारण आपका यहाँ पर आना हुआ है। और मुझे नहीं पता कि इसको आपने प्राथमिकता दी थी कि नहीं दी थी, लेकिन ईश्वर ने सारी चीजों को तय कर दिया है और सारी व्यवस्थाओं को बना दिया है और आपके उस शुभता के साथ यहाँ पर स्थापित कर दिया है। क्योंकि महिलाएं परिवार की धुरी होती हैं और सिर्फ 1250 रुपए इनके जीवन को चलाने के लिए नहीं, पर इनके सम्मान को बरकरार रखने के लिए पर्याप्त है। इसलिए आज जिस राशि का आपने पूरे प्रदेश के लिए आदरणीय हमारी सभी लाडली बहनों के लिए अंतरित करने के लिए आज यहाँ पर आगमन किया है, वो उस राशि के लिए मैं हृदय से आपको धन्यवाद करती हूँ। और अंतिम में मैं अपनी बात को अपने विधानसभा क्षेत्र के मांगों के साथ में खत्म करने की कोशिश करती हूँ। आदरणीय मुख्यमंत्री जी, बस थोड़ा सा मैं ध्यान आपका आकृष्ट करूंगी विधानसभा के विधायक होने के नाते और अपने जनता के विश्वास होने के नाते। आदरणीय मुख्यमंत्री जी, मेरा पहला विषय है जिला चिकित्सालय को 1000 बिस्तरे घोषित कर नवीन जिला चिकित्सालय भवन का निर्माण कराया जाए। जिला चिकित्सालय में पर्याप्त चिकित्सकों की उपलब्धता करवाई जाए, जो मैं लगातार आपसे निवेदन करती रहती हूँ। इंजीनियरिंग कॉलेज की स्थापना हो, कृषि महाविद्यालय की स्थापना हो, लघु उद्योगों के लिए सीधी में औद्योगिक क्षेत्र घोषित कर लघु उद्योगों की स्थापना की जाए। सीधी नगर पालिका क्षेत्र में सीवेज सिस्टम का निर्माण किया जाए, जो बहुत ही ज्यादा जरूरी है। सीधी नगर के खेल सुविधा युक्त स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, स्पोर्ट्स एकेडमी का निर्माण कराया जाए। आदरणीय मुख्यमंत्री जी, इसी के साथ मैं कहना चाहती हूँ कि सिमरिया को नगर परिषद बनाया जाए। पूर्व में प्रस्तावित मेडिकल कॉलेज का शीघ्र निर्माण एवं संचालन आरंभ कराया जाए। सिमरिया बाईपास का भू अर्जन पूर्ण कराकर शीघ्र कार्य प्रारंभ कराया जाए। सीधी शहर में उत्तरी सीमा में रिंग रोड का निर्माण कराया जाए। गौ अभ्यारण्य का निर्माण कराया जाए, जो अत्यंत आवश्यक है।
सिमरिया में तहसील भवन का निर्माण कराकर तहसील की विधिवत संचालन करवाया जाए। गोपालदास बांध के पास अवस्थित जल संसाधन के विश्राम गृह को अंतरण करके पर्यटन विभाग को सौंप कर रिजॉर्ट में परिवर्तित करवाया जाए। बस हो गया, बस में तो गुलाब, मेरी सारी मांग स्वीकार है, एक जोरदार तालियां बजाएं। और 5 मांग आदरणीय मुख्यमंत्री जी को मैं लिख कर दे चुकी हूं और मैं उनका सम्मान करती हूं, हृदय से धन्यवाद करती हूं। और आप यहां पर आए 1 साल की लंबी प्रतीक्षा के बाद, मैं ये जरूर कहना चाहती हूं अपने जनता जनार्दन की तरफ से कि शीघ्र और शीघ्र आपका फिर से आगमन हो और हमारी बची हुई मांगों को सुनकर आप पुनः पूर्ण करें। आप स्वस्थ रहें, यशस्वी रहें और आपकी लाडली बहनें आपके माथे पर इसी तरह तिलक करती रहे और आप उनके संरक्षक बनकर आगे बढ़ते रहें। धन्यवाद। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय विधायक सीधी श्रीमती रीति पाठक जी, आपके स्वागत वचनों के लिए। और अब वो स्वर्णिम पल है जब माननीय मुख्यमंत्री जी रिमोट का बटन दबाकर राशि अंतरित करने जा रहे हैं। इन सभी स्वर्णिम पलों के हम साक्षी बनने जा रहे हैं। आग्रह करेंगे माननीय मुख्यमंत्री जी से कि लाडली बहना योजना के हितग्राहियों को मई माह 2025 की अनुदान राशि अंतरित करने की कृपा करें। एक क्लिक के माध्यम से 1,27,00,000 लाडली बहनों को 1,551 करोड़ 89 लाख करोड़ राशि अंतरित करने की कृपा करें। जोरदार तालियों के साथ 1,551 करोड़ से अधिक की राशि लाडली बहनों के खाते में, पूरे प्रदेश की बहनों के खाते में अंतरित करें। और इसी के साथ आप पुनः आग्रह है माननीय मुख्यमंत्री जी से कि सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना अप्रैल माह पेड इन मई 2025 की राशि अंतरित करें। 56,83,000 से अधिक हितग्राहियों को 341 करोड़ से अधिक की राशि एक क्लिक के माध्यम से अंतरित करने की कृपा करें। जोरदार तालियों के साथ अभिनंदन करें हम। पुनः आग्रह है माननीय मुख्यमंत्री जी से कि 450 रुपये में गैस रिफिल योजना के अंतर्गत रिमोट का बटन दबाकर 26 लाख से अधिक बहनों को 30 करोड़ 83 लाख की अनुदान राशि एक क्लिक के माध्यम से अंतरित कर रहे हैं। तालियों के साथ हम सभी योजनाओं का स्वागत करें। नारियों को सशक्तिकरण प्रदान करने का अनुपम प्रयास माननीय मुख्यमंत्री जी का। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी। और इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए हम आग्रह करेंगे, बहुत बहुत धन्यवाद है माननीय मुख्यमंत्री जी का। आग्रह करेंगे माननीय मुख्यमंत्री जी से कृपया करके आसन ग्रहण करें। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं आग्रह करती हूँ माननीय विधायक सिहावल श्री विश्वमित्र पाठक जी से कि वे हम सभी को संबोधित करें। आपकी तालियों के बीच आमंत्रित करते हैं श्री विश्वमित्र पाठक जी को। और उससे पूर्व माननीय सांसद बोलिए महाकाल की बड़हौरानाथ स्वामी की। आज हमारे सीधी की धरा में महाकाल के अनन्य कृपा पात्र प्रदेश के लाडले यशस्वी विकास पुरुष है, लाडली बहनों के भाई जिन्होंने अभी अभी बहनों को उपहार दिया है, आदरणीय डॉक्टर मोहन यादव जी पधारे हैं। आपका सीधी लोकसभा क्षेत्र के जनता जनार्दन की तरफ से दोनों हाथ जोड़ करके स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। महोदय, आप मेरे निर्वाचन के समय नामांकन कराने सीधी आए हुए थे, जिसका परिणाम विश्व के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता मां भारती के लाल माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में व आपके नेतृत्व में जनता जनार्दन ने भरपूर आशीर्वाद देकर के मुझे सेवा का अवसर प्रदान किया है। हमारे मंच पर विराजमान हमारे प्रभारी, जिनका हमेशा मार्गदर्शन में मिलता रहता है, सम्मानीय दिलीप जायसवाल जी, हमारी सम्मानीय विधायक श्रीमती रीति पाठक जी, सम्मानीय विधायक विश्वामित्र पाठक जी, सम्मानीय विधायक दिव्यराज सिंह जी, सिरमौर सम्मानीय श्री सरदेन तिवारी जी महामंत्री अध्यक्ष, हमारे सम्मानीय देव कुमार सिंह जी, सम्मानीय राजेश पांडे जी, हमारे प्रदेश के मंत्री प्रभारी,
मंजूराम सिंह जी जिला पंचायत अध्यक्ष, सम्मानीय शरण सिंह जी, सम्मानीय लालचंद गुप्ता जी, सम्मानीय के तिवारी जी पूर्व जिलाध्यक्ष, काजल वर्मा जी के साथ सम्मानीय सभी मंच को प्रणाम करता हूं, वंदन करता, अभिनंदन करता हूं। मुझे अपना भी समय सम्मानीय माननीय हमारे मुख्यमंत्री जी को देना है। बस मैं इतना कहना चाहता हूं कि माननीय आपका बिंद से गहरा नाता है और सीधी में उसे भी आता है, सीधी भी उसे में आता है, इसको अलग नहीं करने का है। माननीय ये सफेद शेरों की भूमि है और आप तो वास्तव में प्रदेश को जिस दिशा में ले जा रहे हैं माननीय, मैं तो आश्चर्य करता हूं। आप निश्चित तौर से इस प्रदेश के लिए शुभंकर हैं। पहली बार ऐसा हुआ है कि आपके मुख्यमंत्री बनने के बाद 29 में 29 सीट आपने मध्य प्रदेश से जिता करके यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को दिया। आश्चर्य है आपके व्यक्तित्व को और उसी के आशीर्वाद स्वरूप अभी हमारे लोकसभा क्षेत्र की एक बिटिया ने भी उसी आपका अनुसरण करते हुए आपके मार्गदर्शन में 500 में 500 नंबर ले आकर के और हमारा गौरवान्वित किया प्रदेश को। मैं आपका वंदन अभिनंदन करता हूं और दोनों हाथ जोड़कर प्रणाम करता हूं और यही कहता हूं कि सदा रहो पुर आवर जाता, सदा रहो पुर आवत जाता। हमेशा आप सीधी पर ऐसे कृपा दृष्टि बना रहे हैं। माननीय मैं अब आपको प्रणाम करता हूं, वंदन करता, अभिनंदन करता हूं लोकसभा क्षेत्र की जनता की तरफ से और अपना भी जो भी बोलने का समय है आपको मैं देता हूं। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय सांसद महोदय जी आपके संबोधन के लिए। और अब हम आमंत्रित करने जा रहे हैं जो महाकाल के पुत्र स्वरूप है, सम्राट विक्रमादित्य सा शूर लिए हुए और देवी स्वरूपा वीरांगनाओं को जो सम्मान प्रदान करते हैं, नमन करते हैं, अपने सुशासित नीतियों से मध्य प्रदेश को प्रगतिशील बना रहे हैं, गरीब, युवा, किसान और विशेषकर नारियों के कल्याण के लिए जिन्होंने अपना जीवन का ध्येय माना है, ऐसे यशस्वी मुख्यमंत्री जी का जोरदार तालियों के साथ सीधी की तालियां भरपूर होनी चाहिए। आग्रह है माननीय मुख्यमंत्री जी से कि वे आशीर्वचनों से हम सभी बहनों को संबोधित करें। विंध्य की धरती और आज यहाँ सीधी में मंच पर विराजमान हमारे प्रभारी मंत्री और अभी जवाबदारी इनकी बढ़ गई, एक मंडला जिला और मिला माननीय दिलीप जायसवाल जी, जोरदार अभिनंदन करें हमारे माननीय मंत्री जी का। इस अवसर पर यहाँ के सांसद डॉक्टर राजेश मिश्रा जी, आपका भी स्वागत है, वंदन है। इस अवसर पर यहाँ की पूर्व सांसद वर्तमान की विधायक श्रीमती रीति पाठक जी, आपने बहुत सारी बातें कर दी, मैंने कहा सब मंजूर कर दी, पहले से ही काम खत्म कर दिया। आज आपके इस पूरे कार्यक्रम के माध्यम से कोई बात नहीं हो जाए मैं अपने लिए मंच पर विराजमान माननीय विधायक दोहनी कुंवर सिंह जी, कहाँ है कुंवर सिंह जी, है क्या? वहीं मिलेंगे। और इस अवसर पर माननीय विधायक विश्वमित्र पाठक जी, जोरदार अभिनंदन, आपका भी समय मैंने ही लिया। प्रभारी मंत्री और माननीय पाठक जी ने कहा कि आप बोलिए और मैंने भी कहा कि आज थोड़े समय की कमी भी है। ये पूरे मंच के लिए जोरदार अभिनंदन कर दे, पूरे मंच के लिए। हमारे लिए मंजू रानी जी, देव कुमार जी, शारदेंदु तिवारी जी, राजेश पांडे जी, इंद्र शरण सिंह जी, के तिवारी जी और सारे के सारे पूरे मंच का मैं अभिनंदन करता हूं। सिरमौर के हमारे विधायक मेरे साथ आए, दिव्यराज सिंह जी, हमारे बीच जिलाध्यक्ष जी, मैं मान के चलता हूं कि हमारे लिए खासकर यहाँ सौभाग्य की बात है। जब निर्माण कार्यों की बात कर रही थी बहन हमारी, तो मैं ये पढ़ना चाहता हूँ, आज जितने भूमि पूजन लोकार्पण हुए यहाँ सीधी के अंदर, सीधी में ग्रामीण सड़क विकास निगम द्वारा, प्राधिकरण द्वारा, नगरीय प्रशासन विकास संभाग, ये तो नाम इतने सारे हैं, कुल मिलाकर के समय की कमी के कारण से 112 करोड़ के भूमि पूजन लोकार्पण पूरे सीधी के लिए जोरदार अभिनंदन करें हमारे नए निर्माण कार्य लोकार्पण भूमि पूजन के लिए। और एक बात जरा नीचे कर लो भाई, तुम्हारे को मैं बताता हूं क्या क्या होना है अभी, चिंता मत करो।
सीधी के अंदर बहुत जल्दी हमारे द्वारा सरकार के माध्यम से मैं कुछ कहूं उसके पहले आज सीधी अपने आप को धन्य मानेगा। हमारी बहनों के लिए कितनी सीधी सादी बहनें हैं, कितना अच्छा जिले का नाम और बहनों से जुड़ जाता है। सबकी राशि में आपके यहां से राशि डाल करके विंध्य की शेरों की धरती को मैं प्रणाम भी करता हूं और आपका अभिनंदन करता हूं सारी बहनों के लिए। 24वीं किस्त बहनों के खाते में 1551 रुपए की राशि जो हमने कहा, हम उस पार्टी के कार्यकर्ता हैं, हम उस संस्कृति को मानने वाले हैं जो जिसने कहा था चुनाव के पहले कि सभी लाडली बहनों की राशि बाकायदा उनके खाते में हर महीने डाली जाएगी। आज फिर डाल रहे हैं, मैं आपको बधाई देना चाहता हूं। हमारी तो भगवान राम की संस्कृति, जहां प्राण जाए तो उस संस्कृति के मानने वाले हैं। एक बार वचन दे दिया तो भले ही अपने प्राण चले जाए, लेकिन भगवान राम की गौरवशाली संस्कृति उसको मानने वाले लोग हैं। बहनों के हाथ में कुछ राशि दो तो हमारा ये जन्म तो धन्य होता ही होता है। परमात्मा ऊपर भी हाथों हाथ लेता है, ये हमारा भाग्य है। बहनों को प्रणाम करता हूं दोनों हाथ जोड़ करके। पूरा प्रदेश गौरवान्वित होता है। बहनों के खाते में राशि क्या जाती है, और होना भी क्यों नहीं चाहिए। बहन बेटी के हाथ में 2 पैसे जब भी जाते हैं, बहन बेटी कभी अपने लिए खर्च नहीं करती, पूरे परिवार के लिए, हमारे लिए देखने के लिए अपनी माता को देखें, अपनी बहन को देखें, अपने घर के अंदर की व्यवस्था में देखें। परमात्मा ने भारत के अंदर ये परिवार संस्कृति अगर दी है तो लक्ष्मी स्वरूपा या माताएं घर में दिए। मैं आपको प्रणाम करता हूं, आपका अभिनंदन करता हूं। हर मां हर बहन अपने पूरे परिवार की बेहतरी के लिए, खाना कम है तो मां नहीं खाएगी, बेटे को खिला देगी, पति को खिला देगी, परिवार में बच्चे को खिलाएगी। भले ही उसको कुछ नहीं मिले, लेकिन कई बार नादानी में कभी कभी अब याद आता अपना बचपन कि थोड़ा सा कोई मिठाई बनी होगी घर में, जाने अनजाने हमसे भी बचपन में मां थोड़ा सा बर्तन में बचा होगा, वो भी अपन मांग लेते हैं। मां ये मानती है कि ये थोड़ा सा किसी और को मिलना चाहिए, या उसके भी पेट में एक दाना नहीं मिला, लेकिन वो आपकी खुशी के लिए जो उसके हिस्से का था वो भी खिला के खुश होती है। वाकई देवियां अगर परमात्मा ने दी है, भगवान स्वरूप तुम्हारी माता बहनों के रूप में दिए, हमारा सौभाग्य है। एक एक करके कितने प्रकार के गुण है हमारी माता बहनों में, और मैं ऋषि मुनियों को धन्यवाद देना चाहूंगा। हमारी प्राचीन काल से ये कुटुंब परंपरा, ये त्योहार परंपरा और हमारी संस्कृति की वो उदात्त परंपरा, कहने के लिए 33 करोड़ देवी देवता है हमारे यहाँ, लेकिन सच्चे अर्थों में हमारी संस्कृति ये माता बहनों आधारित संस्कृति है। इसको मातृ संस्कृति कहते हैं। इसीलिए तो देवता भी अपने पहले देवियों का नाम लगा करके खुशी महसूस करते हैं। बोले राधे कृष्ण, जय जय सीताराम। अब ये हम बोल रहे हैं भगवान का नाम, लेकिन अगर मां का नाम आगे नहीं ले तो हमारा भगवान भी नाराज हो जाते हैं। हमारे देवता भी आशीर्वाद तब देते हैं जब देवियों का नाम आगे लेना पड़ेगा। इसलिए त्योहार भी कैसे मनते हैं, देवों के त्योहार तो एक ही है। रामनवमी एक, जन्माष्टमी एक, नवरात्रि 2 बार आती है, वो 9 दिन तक आनंद मनाती है। जोरदार अभिनंदन करो हमारी सभी देवियों के लिए। और भारत तो और भाग्यशाली है, पूरे देश के 200 से ज्यादा देश है। कभी हमने सुना अमेरिका माता
कभी हमने सुना इंग्लैंड माता, लेकिन सब में एक ही माता है, वो है भारत माता की। ये हमारी संस्कृति है। और केवल मां देश में नहीं, ये नवग्रह के अंदर शुक्र होंगे, शनि होंगे, गुरु होंगे, राहु केतु भी होंगे, लेकिन कोई हो न हो, लेकिन पृथ्वी माता तो एक ही है, हमारी वसुंधरा एक ही है। ग्रहों में भी हम माता देखते हैं। हमारी संस्कृति भी वसुधैव कुटुंबकम की संस्कृति है। पूरा विश्व, वेद वाक्यों में कहा जाए, यत पिंडे तत् ब्रह्मांडे, जैसा पिंड है हमारा वैसे ही ब्रह्मांड है, दोनों में कोई अंतर नहीं। इसलिए हम जियो और जीनो दो में विश्वास करते हैं। इसलिए हमारी संस्कृति जीव मात्र पे दया करती है। इसलिए हमारी संस्कृति देने का सुख महसूस करती है, बचाने का नहीं करती। खुद के खाने के समय पे भी अगर थाली में एक रोटी बची है और आपको बड़ी मुश्किल से रोटी मिली है और भोजन की इच्छा है, लेकिन मांगने में बाहर हमारे कोई अपने कहीं कोई आ जाए भूख से व्याकुल व्यक्ति, तो हमारे यहाँ भगवान समझकर भी अपनी उसकी रोटी को देने का जो सुख है वो दुनिया में कहीं नहीं मिलेगा, वो केवल भारत में मिलता है। इसलिए हमारी संन्यास परंपरा, संत परंपरा, ये जो परंपरा है, इस परंपरा से हमारी संस्कृति पुष्पित होती है, पल्लवित होती है और हमको सदैव प्रेरणा देती है। दुनिया में कहीं ऐसा नहीं है। इसलिए हमारे तीज त्योहार, रक्षाबंधन तो साल में एक बार मनता था। एक बार हमारी बहन के लिए हाथ में हम धनराशि दे के आनंद मनाते थे, लेकिन अब तो हर महीने, पहले 10 तारीख थी, आज 15 तारीख को लाडली बहनों की रक्षाबंधन हो रही है। मैं सारी बहनों को प्रणाम करता हूं, आपको बधाई देता हूं। ये कमिटमेंट हमारा है। पहले 1000 रुपया देते थे चुनाव के पहले, फिर हमने 1250 करे, और केवल 1250 नहीं, आज तो हमारे यहां बहनों के लिए आज सीधी से 1,27,00,000 लाडली बहनों के खाते में 1,551 करोड़ 69 लाख। जोरदार अभिनंदन करो। बताओ आप कितना बड़ा आंकड़ा है। हमारी बहनों के लिए क्या कोई कमी है इस बात की? लेकिन हमने कहा कि केवल लाडली बहना के खाते में नहीं, आपके लिए भी और इतनी सारी योजनाएं, उज्ज्वला गैस कनेक्शन के माध्यम से भी 26 लाख बहनों को गैस की टंकी के 450 रुपए भी यहीं से दिए गए। जोरदार अभिनंदन करें आप सबके सामने। कांग्रेस के नेता कहते हैं, अध्यक्ष, कि इनकी सरकार बन गई, क्या करा इनने? भैया ये बहनें बैठी है, तुम्हारे लिए आंखें हो तो देख लो। ये बहन बेटियों के लिए हर महीने राशि देने का कलेजा अगर है यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में, तो भाजपा वालों का है। ये उदाहरण आपके सामने भरे पड़े। एक एक करके जितनी योजना हमारी है, हमने कहा था 2700 रुपए क्विंटल गेहूं खरीदेंगे 5 साल में, लेकिन शारदेंदु जी 1.25 साल में ही 2600 रुपए क्विंटल खरीदा कि नहीं खरीदा? जोरदार अभिनंदन करो। ये हमारा कमिटमेंट है। किसान सम्मान निधि, बहनों को भी लाडली योजना का पैसा और भाइयों को भी माननीय प्रधानमंत्री जी की राशि, और किसान सम्मान निधि भी किसानों के लिए यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में लगातार हम अपनी धनराशि देते जा रहे हैं। मैं आपसे जब बात कर रहा हूं तो लगभग आज तक लाडली बहनों के बटवे में कितने पैसे पहुंच गए? जरा आंकड़ा सुन के ध्यान से रखना अपनी बात। कोई मुंह आपके आसपास कोई मुंह खोल के कांग्रेसी आए तो बता देना उसको। 28,000 करोड़ दे चुके, 28,000 करोड़। जोरदार अभिनंदन करो। किसको कहते हैं? और ये बताना चाहूंगा, वो कांग्रेसी सुन लो कान खोल के, 1956 में मध्य प्रदेश बना था
तुम्हारी सरकार 55 साल तक 2002-3 तक आपकी सारे नेताओं की सरकार, सारे मुख्यमंत्री जोड़ लो, बीच में 1.5-2 साल हमारे छोड़ दो, तो 55 साल तक 2002-3 तक सरकार इनकी थी। पूरी सरकार का बजट केवल 23,000 करोड़ दिग्विजय सिंह जी का था। जब माननीय साध्वी उमा भारती की सरकार बनी, भाजपा की सरकार बनी, 55 साल में 23,500 करोड़, और हमारी 20 साल में अभी हमने अपना बजट पारित किया 4,21,000 करोड़ का बजट। यह हमारे काम करने का तरीका है। कहां हिमालय के पहाड़ का समय लंबा, लेकिन गरीब आदमी गरीब होता गया। इसलिए 55 साल में प्रति व्यक्ति आमदनी मध्य प्रदेश के लोगों की केवल 11,200 रुपए थी दिग्विजय सिंह की सरकार में, और आज 20 साल में हमारे द्वारा आज 1,52,000 रुपया प्रति व्यक्ति आमदनी बढ़ी है। यह सरकार भाजपा और यह काम करने का तरीका है। कहां 11,000 55 साल में, कहां 20 साल में 1,52,000, और यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में विजन डॉक्यूमेंट्स 2047 बनाया है। इसके बलबूते पर प्रति व्यक्ति 22,50,000 करेंगे। 22,50,000 आनंद के साथ बताओ, कम है क्या ये? 22,50,000 ये हमारी सरकार का संकल्प है। ऐसे एक नहीं कई बातें बता सकता हूं अपने बीच में से। आज जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो यहां पर बॉर्डर के ऊपर 4 दिन पहले दिवाली मनी है। जोरदार अभिनंदन करो माननीय नरेंद्र मोदी जी का, और मेरे साथ बोलो भारत माता की। हमारा विंध्य का क्षेत्र, यहां के सफेद शेर, जिनने दहाड़ सुनी हो नहीं सुनी हो, थल सेना अध्यक्ष, नौसेना अध्यक्ष ने पाकिस्तान की बैंड बजा के रख दी। जोरदार अभिनंदन करो। ये भारत की सेना का नेतृत्व करने वाला विंध्य का इलाका है। खिलाने के लिए सुंदरजा आम भी है, लेकिन आम के आम, गुठली के दाम पूछ लो पाकिस्तान, वो हैरान परेशान, नींद नहीं आ रही है, कहां से चक्कर में पड़ गया। नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में तीनों सेनाओं ने मिलकर के आंख झपकते ही बाज के झपट्टे की तरह क्या हालत खराब करी है। वो मियां ने मुंह की मसूर की दाल 12 बज गई बेचारे की। जोरदार अभिनंदन करो। पाकिस्तान को मालूम पड़ गया कि भारत के खिलाफ किसी तरह के दुष्प्रचार करना, भारत के लोगों को पहलगांव के अंदर हमारी बहन बेटी का सिंदूर उजाड़ोगे, हमारी बेटियों के सामने उनके पति की हत्या करोगे, हमारे निरपराध भाई बहनों के लिए, अरे कायर कहीं के लड़ना था। तुम्हारे बाप ने दूध पिलाया तो सेना से लड़के बताते, तुम्हारे मालूम पड़ जाती कि क्या हाल होते हैं। जिन पर्यटकों के पास बेचारे पास कुछ नहीं था, लेकिन उनके लिए खून बहा के खुश हो रहे थे, पाकिस्तान का झंडा लपेट रहे थे, वो झंडे के साथ खड़े होने वाले और पाकिस्तान के सेना वाले और उनके आतंकी अब्बा मियां के पास चले गए, पता ही नहीं चला ये है भारत की फौज और ये भारत का तरीका। जोरदार अभिनंदन करो इस बात के लिए। भारत के खिलाफ किसी प्रकार की कोई साजिश करेगा, यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में सेना ने अपना शौर्य का दिखाया, पराक्रम दिखाया और बदलते दौर में भारत की तस्वीर बता दी है। सिंदूर का क्या महत्व है, ऑपरेशन सिंदूर ने बता दिया। हमारे लिए आज लाडली बहनों के लिए मैं आपसे बात करते करते यशस्वी प्रधानमंत्री को बधाई देना चाहता हूं कि ये बदलते दौर का भारत है। आपके साथ में जो हमारे साथ अच्छे से रहना चाहता है, पड़ोस के सभी देशों के साथ व्यवहार भारत का कितना अच्छा है, लेकिन अगर कोई हमारे साथ गद्दारी करना चाहता है, कोई हमारी पीठ में छुरा भोंकना चाहता है, तो भारत बदल गया है।
कोई हमको छेड़ेगा तो हम उसको छोड़ने वाले नहीं है। ये वर्तमान का भारत है। क्या शेरनियों ने अपने बीच में फाइटर प्लेन उड़ाया। आज बदलते दौर में बहनों ने जिस प्रकार से मान बढ़ाया, सम्मान बढ़ाया और भारत की वर्तमान की स्थिति में दुनिया आश्चर्यचकित है। एक नए दौर के भारत में पहुंचा है। जब मैं आपको बधाई दे रहा हूं तो अब हमारे लगातार जिले जिले में इस विजय की तिरंगा यात्राओं का अभियान निकलने वाला है। मैं स्वयं भी यहां से भोपाल जाने वाला हूं, लेकिन एक विधानसभा और बची है। उसके बाद कल इंदौर में जो जहां से जरूरत निकले, सेना के सम्मान में पूरा देश आंदोलित है, पूरा देश आनंद में डूबा हुआ है। हमारी सरकार के माध्यम से सेना ने जो प्रतिबद्धता के आधार पर सीमित अवधि में केवल 4 दिन के अंदर कितना जबरदस्त पराक्रम किया। जोरदार अभिनंदन करो श्रीमान नरेंद्र मोदी जी का। और मेरे साथ खड़े हो जाओ। भारत की सारी सेना के समर्थन में एक एक व्यक्ति जो जहां से भी है, मैं सारी आपकी मांगे मंजूर कर रहा हूं। रीति जी, जोरदार ताली बजाओ अपने यहाँ ये सीधी के लिए, पूरे क्षेत्र के लिए। और उम्मीद करता हूं आप सबके नेतृत्व में, यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में, आपके आशीर्वाद से मध्य प्रदेश सरकार भी विकास में कोई कोर कसर बाकी नहीं रखेगी। दोनों हाथ की मुट्ठी बांधो और मेरे साथ बोलो, भारत माता की, भारत माता की। सभी लाडली बहनाओं की, सभी माताओं की बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी, आपके मार्गदर्शन के लिए, मैं बोलता तो आपको कम करता, आपके ऊर्जा विचारों के लिए और निरंतर आपके प्रयासों से नारियां सशक्त हो रही हैं। और जब नारी सशक्त होगी तो समाज सशक्त होगा और सशक्त मध्य प्रदेश का निर्माण होगा। और इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी अब हित लाभ वितरण करेंगे। मंच पर हम हितग्राहियों को आमंत्रित करेंगे। हित लाभ वितरण नहीं होगा। बहुत आभार करते हैं माननीय मुख्यमंत्री जी का कि हमारे बीच में पधारे और लाडली बहनाओं को आपने संबोधित किया। मैं जिलाध्यक्ष श्री देव कुंवर सिंह जी को आमंत्रित